गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 11 कॉमर्स स्टैटिक्स के अंदर आज हम मीडियन स्टार्ट कर रहे हैं और मीडियन को एम से डिनोट किया गया। मीडियन हो या आपका क्वार्टाइल हो या आपका मोड हो या आपका एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन हो, इनके लिए स्टैटिक्स के अंदर सब क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सीरीज का होना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले मैंने लेक्चर के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बताया था। यहाँ आज हम मीडियन को उन्हीं सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड वन है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हमने इस पूरे पोर्शन को 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब हम यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन है और या फिर डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग है या कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पर्टिकुलर मीडियन निकालेंगे m। इट मीन्स फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल सीरीज में n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग भी n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। और थर्ड जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी तीनों सीरीज में आइडेंटिफिकेशन कराया था, तो यहाँ पर m कैलकुलेट करने के लिए n अपॉन 2 टर्म और दूसरा फॉर्मूला इसी के साथ इसी पर बेस्ड है। ये फॉर्मूला L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट स्टार्ट m माइनस c। यहाँ पर हमने पहले ही आपको n का रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सीरीज के अंदर, उसको ऑटोमेटिकली पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है कि n इक्वल्स टू नंबर ऑफ गिवन टर्म, नंबर ऑफ गिवन टर्म। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल wages 200, 100, 300, 90, 400. It means 1, 2, 3, 4, 5. It means the number of the term n equals to 5. 1, 2, 3, 4, 5. You can count it. इंडिविजुअल सीरीज में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के अंदर से वन लाइन वन टॉपिक इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन n जो है इसका रोल, क्योंकि फॉर्मूले में n का ही यूज हुआ है और वहां पर n आप जो है क्या कह सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में कि नंबर ऑफ द गिवन टर्म, इनको काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। इट मींस n इक्वल टू 5। ये तो इंडिविजुअल सीरीज का हो गया। अब यहाँ बात करते हैं कि n का क्या रोल है। n डिस्क्रीट सीरीज में टोटल ऑफ f, इट मींस फ्रीक्वेंसी, f फॉर फ्रीक्वेंसी। और आप ये कह सकते हैं कि द लास्ट नंबर ऑफ CF,
क्योंकि मीडियन के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि मीडियन हो, क्वार्टाइल हो आपका, ठीक है, इन सब के लिए आपके फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना जरूरी है। दोनों चीजें मस्ट हैं, किसके लिए? आपके मीडियन के लिए। तो यहाँ पर हमने टोटल ऑफ एफ और या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर द लास्ट नंबर ऑफ सी एफ आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर सी एफ का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अब हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात डिनोट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n क्या है? सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, टोटल ऑफ f और स्लैश लीजिए द लास्ट नंबर ऑफ CF। अब यहाँ पर ये तो हो गया n का कॉन्सेप्ट, यानी रोल ऑफ n, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्योंकि इन सीरीज के अंदर हमारे पास कोई भी L1, कोई I, कोई F, कोई C नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक एक एक्स्ट्रा है। इसके पहचान के लिए आप L1 इक्वल्स टू लोअर लिमिट F equals to frequency, I equals to class interval, M equals to median term, and C at the last equals to cumulative frequency. Cumulative frequency. बेटा ये तीनों सीरीज के अंदर जब हम m निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है n का रोल है। और n का रोल मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है कि n का रोल क्या है, ठीक है। बेटा अब हम क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अब तक तो हमने उसकी जो थ्योरी है वो बताई थी। अब हम यहाँ पर इंडियन सीरीज के अकॉर्डिंग मीडियन निकालेंगे। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 देन 6। उसके बाद हमने मार्क्स शो करे 10 6 8 20 15 देन 3। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 6 सीरियल नंबर है, इट मीन 6 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स उनके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ नेम, एंड डेज नेम never be included. इसको हम इंक्लूड नहीं करते। इट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज की जो आईडी होती है उसके अंदर क्या कहा जाता है,
वन लाइन वन टॉपिक। अगर हम इसे इंक्लूड किए करेंगे तो यहाँ 2 लाइन हो जाएंगी, 2 ही टॉपिक्स हो जाएंगे, इसलिए हम इसको यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं। रोल नंबर, सीरियल नंबर, मंथ नेम, डेज नेम नेवर बी इंक्लूडेड, इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ओनली 1 लाइन 1 टॉपिक, ये इसका आईडी मैंने आपको बताया था कि 1 लाइन हो गई है और ये 1 टॉपिक हो गया है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए 3, 6, 8, 10, 15, 20, इसको आप काउंट कर लीजिए कि आपके जितने टर्म हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 6 टर्म आपके कंप्लीट हो गए हैं या नहीं? हो गए हैं हमारे। अब हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे इंडिविजुअल सीरीज में। क्या क्वेश्चन है कि n + 1/2 टर्म, ठीक। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिविजुअल सीरीज में, अभी बताया मैंने इसी लेक्चर के अंदर कि n क्या है, नंबर ऑफ गिवन टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट मीन्स n के प्लेस पर 6 + 1/2, इट मीन्स 7/2 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5 टर्म। अब देखिए ये एग्जैक्ट जो है वो टर्म नहीं है, क्योंकि या तो टर्म होती है 3, ये टर्म होती है 4, ये टर्म होती है 1, ये टर्म होती है 2। तो यहाँ पर वो राउंड अबाउट टर्म नहीं चलेगी। डेसिमल का जो पोर्शन है उसके लिए हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्टेप लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे क्लियरिटी के साथ शो करिए कि यहाँ पर हम कहेंगे थर्ड प्लेस प्लस डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ प्लेस मल्टीप्लाई बाई, अब डेसिमल 5 है, इसके लिए देखिए हम एक रेंज शो करते हैं। ये बड़े ध्यान करने की बात है, जब भी डेसिमल के पार्ट पर कोई टर्म कैलकुलेट होकर आती है तो हम उसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल 10 से स्टार्ट होता है और डेसिमल 49 तक अगर है तो आप डिफरेंस की मल्टीप्लाई 1/4 में कर सकते हैं। दूसरा जो रेंज है, यहाँ पर इसे रेंज कहेंगे। दूसरी जो रेंज है वो डेसिमल 5 कहिए या डेसिमल 50 कहिए, अगर ये एग्जैक्ट वे में आई हुई है, जैसे ये आई हुई डेसिमल 5 एग्जैक्ट वे में आई हुई है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस की मल्टीप्लाई 1/2 में करते हैं। और अगर इस डेसिमल के बाद डेसिमल 1 से स्टार्ट होकर डेसिमल 9 तक पोर्शन जा रहा है तो आप यहाँ पर डिफरेंस की मल्टीप्लाई 3/4 में करते हैं। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, आपको Q1 Q3 कैलकुलेट करने के लिए, उस कंडीशन में जब आपका टर्म जो है वो डेसिमल में कैलकुलेट हो रहा हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे सामने डेसिमल 5 है, तो डेसिमल 5 हो या डेसिमल 50 हो, अगर ये एग्जैक्ट है तो हम डिफरेंस की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे। तो डिफरेंस ये रहा हमारा मल्टीप्लाई 1/2। अब आप थर्ड प्लेस पे वो फिगर लेंगे हम कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ली गई है। थर्ड प्लेस पे इट मींस 8 प्लस डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, मल्टीप्लाई 1/2। इट मींस 8 + 1 = 9। ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज को सिलेक्ट किया,
उसके बाद हमने उसके अंदर n का सबसे बड़ा रूल है वो क्या है उसको डिस्कस किया। उसके बाद एक क्वेश्चन लिया हमने, उसके अंदर 2 लाइन 2 टॉपिक शो करे, जबकि इंडिविजुअल सीरीज का जो आईडी होता है वो 1 लाइन 1 टॉपिक होता है। इसलिए हमने इसके अंदर से पहले सीरियल नंबर को, रोल नंबर को, मंथ नेम को, डेज नेम को इंक्लूड नहीं किया। इट मींस यू विल डिडक्ट द 1 लाइन एंड आफ्टर दैट सिंगल लाइन इज लेफ्ट, एक लाइन बचती है, उसी में आपका एक टॉपिक बचता है, तो 1 लाइन 1 टॉपिक हो गया। इसी को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज किया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग ही आप लेंगे। अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग है या कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग है तो उसके अंदर से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, कि ओनली इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ही हम इस पार्ट को लिख सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर मैटर को सॉल्व कर दिया। आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद हम बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे।